अमित को सुमित दिखाई देता है। अमित ऑटो रोक देता है। अमित कुछ बोलना चाहता है, उससे पहले अमित को रूपा दिख जाती है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल रूपा है। आज ये मेरे दोस्त सुमित को नहीं छोड़ेगी। मैंने सुमित को मना किया था, उसने मेरी बात नहीं सुनी। कुछ भी हो, इससे मुझे बचाना पड़ेगा। अमित दोनों के पीछे जाने लगता है। तभी अमित को दोनों की बातें सुनाई देती है और अमित छिप के सुनने लगता है। रूपा, तुम बहुत सुंदर हो। सुंदर? और मैं? ये कहकर रूपा चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल! अब कैसी लगी मैं तुझे? हाँ? हूँ ना सुंदर? हूँ ना सुंदर? मुझे छोड़ दो, बचाओ, बचाओ! अमित कुछ कर पाता उससे पहले ही चुड़ैल सुमित का गला तोड़ देती है और उसका खून पीने लगती है। अमित ये सब देखकर डर के मारे जल्दी से ऑटो लेकर घर चला जाता है। क्या हुआ जी? इतनी देर कहाँ कर दी? हाँ? और इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो आप? कमला, उस चुड़ैल ने सुमित को मेरे सामने मार दिया। मैं वहीं था, सब देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। क्या? सुमित को मार दिया चुड़ैल ने? हाँ, अब इस चुड़ैल का कुछ करना होगा, नहीं तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अमित और कमला सुबह होते ही बाबा के पास चले जाते हैं और बाबा को पूरी घटना के बारे में बताते हैं। बेटा, हम तुम्हारे दोस्तों को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस चुड़ैल को हम छोड़ेंगे नहीं। अब एक भी जान नहीं जाएगी। बाबा, कृपया कुछ कीजिए। इसका समाधान है, हम जो बोलेंगे बस तुम लोग उतना करके रखना। हम कल तुम्हारे घर आएंगे। आप बताइए, हमें क्या करना होगा? बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके रखना और किसी को मत बताना कि ये सब हमने तुमसे कहा है करने को। अमित कमला घर वापस आ जाते हैं। जैसे बाबा ने बताया होता है वैसे ही अमित बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके रख देता है। शाम हो जाती है, फिर बाबा वहां आते हैं। नमस्कार बाबा। सदा खुश रहो बेटे। लकड़ियों का इंतजाम हो गया? जी बाबा, हो गया। रात हो जाती है, बाबा पूजा करने लगते हैं। तभी रूपा चुड़ैल बनकर बाहर आती है। किसकी इतनी हिम्मत, जिसने मुझे बुलाया? आज मैं उसका खून पी जाऊंगी। मेरी हिम्मत हुई। आज तेरा आखिरी दिन है, तो बता तेरी कोई आखिरी इच्छा? हाँ, तेरा खून पीना है। अमित, लकड़ियों में आग लगाओ। अमित लकड़ियों में आग लगा देता है। बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल जैसे ही बाबा को मारने की कोशिश करती है, बाबा चुड़ैल को आग में धक्का दे देते हैं और चुड़ैल आग में जलकर मर जाती है। अब ये चुड़ैल खत्म हो गई, दोबारा वापस कभी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। उस दिन के बाद चुड़ैल दोबारा कभी नहीं आई। अमित और कमला खुशी खुशी रहने लगे। तो क्या हो गया? तू चुपचाप क्यों नहीं रह सकता? हम कब्रिस्तान में नहीं जा रहे हैं, हम लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। तू यही चुपचाप खड़ा रह और लिफ्ट मांग, फालतू का डरा मत। थोड़ी देर बाद बहुत जोर से अजीब अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो जाती है। बोल कपिल, क्या अभी भी तुझे अजीब अजीब सी आवाजें नहीं आ रही है? हाँ यार, अब तो मुझे भी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है। महेश, चल हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। हाँ ठीक है, चल। दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़ते हैं।
क्या हुआ बच्चों, कहाँ भाग रहे हो? बाबा, हम अभी आपसे बात नहीं कर सकते, हमें माफ कीजिए। बच्चों, ये बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ तुम सभी सुरक्षित नहीं हो। मैं तुम लोगों को एक रास्ता बताता हूँ, उस रास्ते से जाना, वहाँ तुम लोग सुरक्षित रहोगे। ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए। बाबा कपिल और महेश को रास्ता बताते हैं। वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। कपिल, बाबा ने यहीं से दाएं मुड़ने के लिए कहा था, चलते हैं। दोनों दाएं मुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी देखते हैं वो दोनों वापस कब्रिस्तान के अंदर आ चुके हैं। ये क्या हो गया? बाबा ने तो बताया था ये रास्ता सुरक्षित होगा, मगर उन्होंने तो हमें इस कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। जैसे ही दोनों भागना चाहते हैं, चारों तरफ से घेराबंदी हो जाती है और दोनों भाग नहीं पाते हैं। लगता है हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। महेश बहुत चिल्लाता है, मगर कोई भी वहां उन्हें बचाने नहीं आता। कब्रिस्तान से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। कपिल, क्या कोई तरीका नहीं जिससे हम यहाँ से निकल सके? पता नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक वहां वही बूढ़े बाबा आ जाते हैं, जिन्होंने उन दोनों को रास्ता बताया था। बेचारे बच्चे, फंस गए मेरी बातों में आकर। लगता है तुम दोनों यहाँ से भागना चाहते हो। हमें यहाँ से जाना है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पहले खुद को तो बचा लो, फिर मुझे कुछ करना। कुछ लोग और उस बाबा की बताई बातों में आकर कब्रिस्तान में आकर कपिल और महेश के साथ फंस जाते हैं। यहाँ से निकलने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सभी बहुत प्रयास करते हैं, मगर कोई भी वहां से निकल नहीं पाता है। वो बूढ़ा बाबा गुस्से में आ जाता है और कपिल को पकड़ लेता है। अब तो ये गया। नहीं, मेरे दोस्त कपिल को कुछ भी मत करना। महेश बूढ़े बाबा की ओर एक पत्थर चलाता है। उसके हाथ से कपिल छूट जाता है। जल्दी चल यहाँ से, हम भाग चलते हैं। अभी कुछ देर तक ये संभल नहीं पाएगा। कपिल महेश के पास नहीं आता है। क्या हुआ कपिल, तू चल क्यों नहीं रहा? तभी कपिल एक भयानक भूत का रूप ले लेता है। कपिल? कौन कपिल? मैं इस कब्रिस्तान का भूत हूँ। तेरा दोस्त कपिल तो कब का मेरा शिकार बन चुका है। मैं उसके शरीर में अब तक घूम रहा था ताकि मैं तुम सभी को अपना शिकार बना सकूं। धौलपुर गांव के स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा होता है। वहां पर एक भी व्यक्ति नहीं होता है। तेज हवाएं चल रही होती है और बिजली कड़क रही होती है। अभी रात के सिर्फ 11:30 बजे हैं, लेकिन गांव में ऐसा सन्नाटा है मानो जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिलने वाला। हमें यहाँ से पैदल ही घर की ओर जाना पड़ेगा। हाँ, जल्दी करो, मौसम खराब हो रहा है, नहीं तो हम बारिश में फंस जाएंगे। तीनों पैदल ही घर की ओर बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ घनघोर अंधेरा होता है। जोरों से आंधी चल रही होती है और बिजली कड़क रही होती है। तभी रोड के किनारे उन्हें टैक्सी वाला मिलता है, जो अपनी टैक्सी में सो रहा था। मैं इस टैक्सी वाले से बात करता हूं। अमित टैक्सी वाले के पास जाकर उसे उठाता है। ओ भैया, अरे ओ टैक्सी वाले भैया, हमें धौलपुर गांव जाना है। लगता है आप लोग इस गांव में नए आए हो। आपको नहीं पता, आज अमावस की काली रात है।
आज की रात इस गांव में एक भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलता। आज मौत का खतरा होता है। व्हाट रबिश! पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। ये टैक्सी वाला ना ज्यादा पैसे लेने के लिए हमें डरा रहा है। ठीक है, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो पैसे, हमें बस अपनी टैक्सी एक रात के लिए दे दो। कल सुबह इस एड्रेस पर आकर तुम अपनी टैक्सी लेकर जाना। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मुफ्त की सलाह दूंगा। गांव के उत्तर दिशा में जो कुआं है उसके पास भूल कर भी मत जाइएगा। और अगर कोई आपको पीछे से आवाज दे तो पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिएगा। अमित अपना सारा सामान टैक्सी में रखकर खुद टैक्सी ड्राइव करके घर की ओर निकल जाता है। मुझे यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता पता है। उस रास्ते से हम जल्दी ही घर पहुँच जाएंगे, लेकिन वो रास्ता गांव के कुएं से होकर गुजरता है। क्या यार, तुम भी इन सब बातों में विश्वास करने लगी? नहीं, ये सब टैक्सी वाला हमें डराने के लिए बोल रहा था। अमित सरिता के बताए गए रास्ते पर गाड़ी मोड़ देता है। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव के कुएं के पास पहुंचती है, गाड़ी के नीचे एक पत्थर आ जाता है और गाड़ी कुएं से जाकर टकरा जाती है। उस कुएं के अंदर का पानी जोर जोर से हिचकोले खाने लगता है, मानो जैसे कुएं में लहर आ गई हो। तुम सब ठीक तो हो? शायद पहिए के नीचे कोई पत्थर आ गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई खड़ा हो। तभी सरिता की नजर कुएं के पास खड़े अपने बचपन के दोस्त रामानंद पर जाती है। अरे रामानंद, कैसे हो तुम? तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। और ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अमावस की काली रात, ये रात मौत की रात होती है। आज कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएंगे। सरिता को रामानंद की बात बहुत अजीब लगती है। वो दोनों वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में अपने घर पहुंच जाते हैं।